जैक अंधेरे जंगल में धीरे धीरे चलता जा रहा था। डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। तभी अचानक पीछे कुछ खड़खड़ाहट हुई। उसने मुड़कर देखा तो एक छोटा खरगोश खड़ा था। गुस्से और डर में उसने उसे जोर से लात मार दी। खरगोश दूर जा गिरा। शायद उस वक्त जैक को लगा कि वो सुरक्षित है, लेकिन दोस्तों, यही गलती उसकी मौत की वजह बनने वाली थी, क्योंकि वो खरगोश कोई साधारण खरगोश नहीं था। वो अब म्यूटेंट बन चुका था, और वो अकेला नहीं था, पूरे झुंड में थे। कुछ ही देर बाद चालाकी से उन्होंने जैक को जाल में फंसा लिया। वो जैसे ही गिरा, पूरा झुंड टूट पड़ा और फिर एक एक करके उसे नोचना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि ये सब किसी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। सवाल ये है, इतने डरावने जंगल में कैमरा कौन लगाएगा? कौन देख रहा है ये सब? उधर माया और बेंजी अपनी नानी मैरी का पीछा कर रहे थे। मैरी अचानक रुक गईं और कांपती आवाज में बोली, मुझे चारों तरफ मौत का एहसास हो रहा है, यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है। तभी सबने देखा, चारों तरफ इंसानों के कंकाल और ताजी लाशें पेड़ों से लटक रही थीं। सबकी रूह कांप गई। माया ने बेंजी को पकड़ लिया और सब वहां से भाग खड़े हुए। खुशकिस्मती से उन्हें रोड पर एक कार दिखी। कार रुकी और उसमें वही हंटर थे जिन्हें हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उनमें से लीडर ने कहा, तुम्हारे घर चलना होगा, वहीं से पुलिस को कॉल कर पाएंगे। माया जैसी तैसी मान गई, लेकिन उससे पहले वो लोग जंगल में बने एक शेड पर रुके। बाहर आकर लीडर ने आवाज लगाई और अंदर से कोई बाहर निकला। माया और बेंजी देखते ही दंग रह गए। वो था जामी, माया का पति। ये देखकर माया का दिल बैठ गया। ये तुम्हारी बिजनेस ट्रिप है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? असल में दोस्तों, ये हंटर म्यूटेंट जानवरों को पकड़कर शहर ले जाते थे और उनके बदले ढेरों पैसे कमाते थे। और जामी भी इसी गंदे धंधे में शामिल था। जामी गुस्से से माया पर बरस पड़ा। कितनी बार मना किया था, अपनी माँ के घर मत जाना, मेरी बात कभी नहीं मानती। माया और जामी की बहस बढ़ गई। ये देखकर बेंजी का दिल टूट गया। वो शेड से बाहर भाग गया। बाहर बेंजी ने देखा, दो शिकारी एक छोटे हिरन के बच्चे को पिंजरे में बंद कर ले जा रहे थे। बेंजी खुद को रोक नहीं पाया। जब उनमें से एक शिकारी टॉयलेट के लिए रुका तो उसने देखा कि बेंजी उसके पीछे खड़ा है। वो कोई मदद बुला पाता? उससे पहले ही बेंजी ने वार किया और उसका शरीर दो हिस्सों में बंट गया। उसका साथी इंतजार करते करते परेशान हुआ और खोजने निकला। तभी बेंजी ने मौका पाकर हिरन के बच्चे को पिंजरे से आजाद कर दिया। लेकिन जैसे ही शिकारी ने अपने साथी की लाश देखी, उसने मदद के लिए रेडियो पर कॉल करने की कोशिश की, पर देर हो चुकी थी। पीछे से बेंजी आया और उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया। इधर शेड के मॉनिटर रूम में बैठे एक आदमी ने कैमरे पर सब देख लिया। उसने तुरंत लीडर को खबर दी, बेंजी उस हिरन के बच्चे को छुड़ा चुका है। लीडर बंदूक लेकर बाहर निकल पड़ा। उसका असिस्टेंट रेडियो पर कुछ नहीं बोला, बल्कि अपना सामान समेटने लगा। उसे समझ आ गया था कि यहाँ मौत मंडरा रही है। मैरी अकेली बैठी थी। अचानक उसने देखा, वही म्यूटेंट हिरन शेड के अंदर आ चुका है। घबराहट में असिस्टेंट ने बंदूक से लगातार फायर किया, लेकिन एक गोली पास रखे गैस सिलेंडर में जा लगी। धड़ाम! पूरा शेड आग की लपटों में घिर गया। धुएं और धमाके से पूरा जंगल कांप उठा। शिकारी लीडर दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर साफ था, अब वह अकेला बचा है। इसी बीच बेंजी उसके सामने आ गया। उसकी बाहों में छोटा सा हिरन का बच्चा था। लीडर गुस्से से बोला, इस बच्चे को मुझे दे दो। पर बेंजी पीछे हट गया और सिर हिला दिया। नहीं, ये अब मेरा दोस्त है। इतने में माया और जामी भी वहां आ पहुंचे। दोनों ने बेंजी को समझाया, बेटा इस बच्चे को छोड़ दो। पर बेंजी डटा रहा। उसकी आंखों में डर कम था, हिम्मत ज्यादा थी। तभी अचानक जमीन कांपी, टहनियां टूटने लगीं और सामने से वही विशाल म्यूटेंट हिरन प्रकट हुआ। उसने दहाड़ मारते ही छलांग लगाई और सीधे शिकारी लीडर को अपनी ताकत से उड़ा दिया। लीडर वहीं खत्म हो गया। यह सब देखते ही बेंजी का पिता भाग खड़ा हुआ। अब जंगल में बस माया और बेंजी रह गए थे। सामने वही भयानक हिरन था। बेंजी कांप रहा था। माया ने उसे कसकर पकड़ लिया,
लेकिन हिरन ने हमला नहीं किया, क्योंकि बेंजी उसकी सबसे कीमती चीज, उसका बच्चा बचाकर लाया था। हिरन ने अपने छोटे को पास खींच लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा नरम, जैसे कह रहा हो, आज तुम दुश्मन नहीं, मेरे दोस्त हो। दोस्तों, असल में ये पूरा हादसा क्यों हुआ? क्योंकि इंसानों ने जंगल की कटाई की, जंगल की नदियों में जहरीले केमिकल गिराए। इन्हीं जहरों ने छोटे जानवरों को म्यूटेंट बना दिया, और इस हिरन की मां तो शिकारियों ने सालों पहले उसके सामने ही मार डाली थी। आज भी लाख गुस्से के बावजूद उस हिरन के दिल में कहीं ना कहीं नरमी बाकी थी। इसलिए उसने माया और बेंजी को छोड़ दिया। वह जाने ही वाला था कि अचानक धान्य एक गोली उसके सीने में लगी। हाँ, शिकारी लीडर अब भी जिंदा था, लेकिन उससे पहले कि वह दोबारा गोली चलाता, पीछे से फिर आवाज आई, धप। यह गोली चली थी मैरी के हाथ से। मां पोते की दरिया दिली देखकर उसने हिम्मत जुटाई और शिकारी लीडर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन म्यूटेंट हिरन बच न सका। उसके घाव बहुत गहरे थे। वो धीरे धीरे जमीन पर गिरा और हमेशा के लिए शांत हो गया। उस हिरन का बच्चा अपनी मां जैसी बड़ी शक्ल वाले पिता को देखता रह गया, अकेला। जंगल चुप हो गया। आखिरी सीन में दिखता है बेंजी का पिता जामी भागते हुए रास्ते में उसी म्यूटेंट खरगोश से टकरा जाता है, जिसे उसने कभी लात मारी थी। वही आज उसके सीने पर झपट पड़ा और वहीं उसकी भी मौत हो गई। कहानी यहीं खत्म होती है। ये जंगल हमें यही सिखाता है कि इंसान जब जब लालच में प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है, तो असली हैवान वही बन जाता है।